हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत लिंगानुपात पर, साक्षरता दर पर, अधिकतम साक्षरता दर वाले जिले, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके अग्रिम एग्जाम यूपीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए लेक्चर की हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज इसमें जैसा कि हम सबसे पहले बात करेंगे लिंगानुपात पर। लिंगानुपात लिंगानुपात का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? जैसे कि लिंगानुपात का तात्पर्य यह है कि प्रति 1000 पर कितने जो है लड़कियां हैं। ठीक है, लिंगानुपात जैसे 1000 पुरुषों पर कितनी लड़कियां हैं, ये हमारा जो होता है लिंगानुपात का एक रेशियो होता है, एक दर होता है। तो दोस्तों, आज इसी के विषय में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पुरुष पर महिलाओं की संख्या राज्य का औसत से तात्पर्य है, जैसा कि हमने क्या कहा, पुरुष पर महिलाओं की संख्या का राज्य पर औसत। राज्य मतलब हम चूंकि यूपी की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश हम राज्य की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रेशियो है, जो अनुपात दर है, वो दोस्तों है 912 अनुपाते 1000, अर्थात 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं जो है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें कि लिंगानुपात के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। जैसे भारत में कई राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो लिंगानुपात के अनुसार सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का भैया जो है 9वां स्थान है। कौन सा? 9वां स्थान है। ठीक है, इस पॉइंट को या दिमाग में रखिएगा। आगे अगर हम बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो इसमें दोस्तों हम जो है आपको जिलों का नाम एक तो बताएंगे बढ़ते क्रम में, अर्थात अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाले जिले, तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, या हम इसको घटते क्रम में लेंगे। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो इसमें हम दोस्तों घटते क्रम से लेने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो है सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कहां पर लिंगानुपात सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरीके से हम यहां पर लेंगे घटते क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें जो है जिलों का नाम बताएंगे आपको। सबसे पहले आता है हमारा इसमें जिला जहां पर लिंगानुपात सबसे अच्छा है, वो है जौनपुर। और अगर दोस्तों यहां पर हम बात करें जौनपुर में, तो 1000 पुरुष पर 1024 लड़कियां हैं। ठीक है, सबसे अच्छा जो है अगर रेशियो देखा जाए सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाले जिलों में, तो सबसे अच्छा जिला जो है कौन सा है? जौनपुर है। इसके बाद दोस्तों आगे हमारा आता है आजमगढ़, इसके बाद देवरिया, इसके बाद दोस्तों हमारा आता है प्रतापगढ़, और इसके बाद हमारा लास्ट में है सुल्तानपुर। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, और इसमें हम बात करेंगे बढ़ते क्रम में।
बढ़ते क्रम से तात्पर्य ये है कि जब से जैसे हम जिस जिले का नाम आपको सबसे पहले बताएंगे उसमें दोस्तों क्या होगा, लिंगानुपात सबसे कम होगा, उसके बाद बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा बढ़ते क्रम में आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। और अगर यहाँ पर प्रॉपर हम लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों 1000 पुरुषों पर 851 महिलाएं हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हमारा आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर के बाद बागपत। बागपत, इसके बाद दोस्तों हमारा है हमीरपुर। हमीरपुर, इसके बाद दोस्तों मथुरा। मथुरा के बाद हमारा आ जाएगा बांदा, फिर कानपुर नगर, इसके बाद दोस्तों अंतिम में है औरैया। औरैया। तो ये था हमारा लिंगानुपात वाले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, और ये क्रम क्या है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, मथुरा, बांदा, कानपुर, औरैया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो लिंगानुपात ये न्यूनतम है यहाँ पर लिंगानुपात। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चलिए हम आगे बात करते हैं साक्षरता दर पर। ठीक है, साक्षरता दर। तो भैया साक्षरता दर से पहले ये जानना जरूरी है कि साक्षर क्या होता है, निरक्षर क्या होता है। तो जानते हैं, सिंपल सी परिभाषा जो कि हम जानते हैं, साक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, उसे साक्षर कहा जाता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें निरक्षर कहा जाता है। तो हम पढ़े लिखों के दर की बात करने वाले हैं, साक्षरता दर की बात करने वाले हैं। अर्थात कि हम यहाँ पर जो है राज्य में कुल साक्षरता दर की बात करेंगे, उसके बाद राज्य में हमारे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर का कौन सा स्थान है, महिला साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों इस पे चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे कि राज्य में कुल साक्षरता दर। ठीक है, तो राज्य में दोस्तों जो कुल साक्षरता दर है वो 67.77% है। अर्थात देखिए टोटल 100% होता है, किसी भी चीज की अगर हम बात करें तो कुल 100% होता है। तो अगर हम पढ़े लिखों की बात करें तो कुल 100% व्यक्तियों में सिर्फ 67.77% ही जो हमारे क्या है वो साक्षर हैं, बाकी जो बचेंगे वो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों साक्षरता दर में राज्य का स्थान अगर हम बात करें, साक्षरता यहां लिखते हैं, साक्षरता दर में राज्य का स्थान। तो दोस्तों जो राज्य का स्थान है वो है 29वां स्थान है। दोस्तों एक चीज 29वां में जो 2 आया है उससे एक चीज याद आ गया दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 7 नहीं है बल्कि 7 मतलब 67.72% है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो साक्षरता दर में राज्य का स्थान बात किया हमने, अब साक्षरता दर में कुल जो है हमने राज्य की साक्षरता दर की बात की ना, तो इस कुल साक्षरता दर में पुरुष साक्षर होंगे और महिला भी साक्षर होंगी। तो अलग अलग उनकी साक्षरता दर क्या है उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो इसमें है कि पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो हमारा आ जाएगा 77.3%। अर्थात इसका क्या तात्पर्य है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 67.72% है और अब ये जो है 77.3% अकेले है, तो भैया ये 67.72% टोटल साक्षरता दर है। ठीक है, अब ये टोटल साक्षरता दर जो होगा मतलब इतने लोग पढ़े लिखे हैं, अर्थात ये 100% के बराबर है, मतलब 100% के बराबर हो जाएंगे। अब उसमें से भी जो है अगर केवल हम पुरुष की बात करें, मतलब जो टोटल पुरुष है उसमें से पढ़े लिखे पुरुषों की साक्षरता की दर की अगर हम बात करेंगे तो वो 77.3% जो है पुरुष हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। इसके बाद अगर हम इसी तरीके से महिला
महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये हमारा है 57.2%। इसके बाद दोस्तों हम आपको एक चीज और बताने वाले हैं। एक जैसे साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि क्या हुई, दशकीय वृद्धि मतलब कि 2001 से 2011 तक अर्थात 10 सालों का अंतर हुआ। तो इस तरीके से 2001 से 2011 तक हमारे साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई उसी को हम क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि। तो इस दौरान साक्षरता दर में वृद्धि कितने की हुई ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न सीधे ऐसे ही पूछा जाता है कि 2001 से 2011 में साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि कितनी हुई। तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दशकीय वृद्धि क्या है। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि मतलब यहाँ पर जो 10 साल का अंतर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट हम लिख रहे हैं कि साक्षरता में दर में दशकीय वृद्धि, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं कि 2001 से 2011। अब देखिए 2001 से 2011 के बीच की अगर हम वर्ष की बात करें तो कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। तो इस दौरान मतलब 2001 से 2011 तक में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि आई, अर्थात लोग जागरूक होते गए और जागरूक होते गए तो लोगों को पता चल गया कि अब पढ़ने लिखने से ही कल्याण होने वाला है। तो लोगों ने क्या किया, भैया जोर देने लगे अपने बच्चों पर, बाल बच्चों पर कि भैया पढ़ना अनिवार्य है। और इस तरीके से जो है साक्षरता दर में क्या हुई, वृद्धि हुई। और वो जो वृद्धि हुई उस दौरान वो थी 11.36% की क्या आई, वृद्धि आई। चलिए दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, तो इसमें हम बात करेंगे कि घटते क्रम में, अर्थात हमने आपको ये क्लियर कर दिया है कि घटते क्रम में क्या तात्पर्य होगा हमारा। तात्पर्य हमारा यहाँ पर ये होगा कि सबसे पहले हम उस जिले का नाम लिखेंगे जिसकी साक्षरता सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता हमारा गौतम बुद्ध नगर। कौन सा नगर आ जाता है, गौतम बुद्ध नगर। और अगर हम इसके साक्षरता की बात करें, साक्षरता दर की बात करें तो इसकी साक्षरता जो है वो 80.12% है। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है कानपुर नगर। कानपुर नगर। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा औरैया। और अंतिम में अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा इटावा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम यहाँ पर इसके बाद बात कर लेते हैं कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, इसमें हम बात करेंगे इसको बढ़ते क्रम में। मतलब बढ़ते क्रम में क्या होता जाएगा, धीरे धीरे साक्षरता दर कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है श्रावस्ती। और अगर यहां पर हम साक्षरता दर की बात करें मित्रों तो यहां पर साक्षरता दर है 46.74%। इसके बाद हमारा आ जाता है बहराइच के बाद बलरामपुर, और अंतिम में दोस्तों हमारा आ जाएगा बदायूं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, जिसमें से दोस्तों कभी कभी प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं। इसमें से हमें 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से इनमें से कोई एक जो है उत्तर के रूप में चुन लिया जाएगा। तो दोस्तों वो याद रखिएगा। और कभी कभी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया कि जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में, और वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं है। चलिए आगे चलते हैं।
तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने साक्षरता दर की बात कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे कि किस जिले में पुरुषों की, केवल पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, किस जिले में केवल महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, किस जिले में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम है, और किस जिले में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोस्तों साक्षरता में यही एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं, ऐसे लिखते हैं, शीर्ष मतलब सबसे ज्यादा हो जाएगा, शीर्ष पुरुष साक्षरता दर वाला जिला। तो इसमें दोस्तों जिले का नाम हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो है कितने, मतलब कितना प्रतिशत जो है पुरुष साक्षर थे, तो वो हो जाएगा 88.06% जो है पुरुष यहाँ पर क्या है, साक्षर है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो शीर्ष महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो दोस्तों इसमें हमारा आ जाएगा कानपुर नगर, कानपुर नगर। और अगर हम यहां पर परसेंट की बात करें तो ये हमारा है 75.05%। इसके बाद दोस्तों यहां पर बात करते हैं न्यूनतम की, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले में हमारा आ जाएगा श्रावस्ती, और श्रावस्ती में जो है जो रेशियो है, जो दर है, जो परसेंटेज है वो है 57.16%। इसके बाद अगर हम बात करें कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो इसमें भी दोस्तों हमारा श्रावस्ती ही है, श्रावस्ती है, और परसेंट उसका जो है वो है 34.78%। तो दोस्तों ये जो है साक्षरता के अंतर्गत अंतिम टॉपिक था, और साक्षरता दर यहां से हुआ समाप्त। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों अब हम ग्रामीण जनसंख्या पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट लेते हैं कि सर्वाधिक, अगर बात करें सबसे ज्यादा से, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले से तात्पर्य यह है कि ऐसा जो है कौन सा जिला है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों इसमें हम नाम दे रहे हैं इनका, तो उसमें सबसे प्रथम स्थान पे है प्रयागराज। इसके बाद दोस्तों आजमगढ़ आता है, आजमगढ़। फिर हमारा आता है जौनपुर। इसके बाद दोस्तों सीतापुर, और अंतिम में दोस्तों हमारा आता है गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं न्यूनतम, या दोस्तों हम सबसे पहले बता देते हैं आपको कि इसका परसेंट कितना है। तो देखिए ये है कि देश के कुल ग्रामीण, मतलब देश मतलब हम भारत स्तर पर बात कर रहे हैं। ठीक है, देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश
का जो परसेंट है वो है 18.63%। अर्थात यहाँ पर इसका क्या है, देश में प्रथम स्थान पे है। कहां पर है, पूरे भारत में देश में प्रथम स्थान पर कौन है, हमारा उत्तर प्रदेश है। किस मामले में, ग्रामीण जनसंख्या के मामले में दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर है सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले। आबादी वही हमारा हो जाएगा जनसंख्या, ग्रामीण आबादी वाले जिले। तो सबसे कम में हमारा ग्रामीण आबादी वाले जिले में आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा महोबा। इसके बाद हमारा है हमीरपुर। इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा चित्रकूट व लास्ट में हमारा आएगा बागपत। तो दोस्तों ये किसके बारे में हमने चर्चा किया, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं नगरीय जनसंख्या व उनका प्रतिशत। नगरीय जनसंख्या से तात्पर्य है टाउन एरिया। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं नगरीय जनसंख्या कुल कितनी है उत्तर प्रदेश में, मतलब कि जो है कितने ऐसे लोग हैं जो नगर में जो है बसते हैं, नगर में, ग्रामीण में नहीं। ये सब हमने क्या बात की, ग्रामीण जनसंख्या की, ग्रामीण में जो बसते हैं। हम अब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या उसमें से कितनी जनसंख्या नगर में बसती है, साथ ही साथ जो है उनका प्रतिशत क्या है। तो अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या की, नगरीय जनसंख्या व उनका प्रतिशत। ठीक है, तो कुल जनसंख्या का 4,44,95,063 4,44,95,063 लोग जो है वो कहां पर बसते हैं, वो नगर से बिलोंग करते हैं। और ये जो परसेंट है उत्तर प्रदेश लेवल पर ये है 22.27%। ठीक है, कुल परसेंट का मतलब जैसे कि यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का इतने लोग नगर में तथा कुल प्रतिशत का इतने प्रतिशत लोग जो है नगर में बसते हैं, अर्थात नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत उन्हें रखा जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब देश में सर्वाधिक नगर, मतलब कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक नगर किस जगह पे है, किस जो है राज्य में है, तो उसमें जो है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश जो है सबसे ऊपर है। तो इसमें अगर बात करें कि देश में सर्वाधिक नगर, तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से ठीक है, मतलब कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है और दूसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा देश में कौन सा स्थान है, देश में इसका जो है हमारे उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर याद रख लीजिएगा आप महाराष्ट्र है। ठीक है, तो कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। इसके बाद अगर हम बात करें अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, दोस्तों ये हम बात करेंगे घटते क्रम में।
घटते क्रम में, तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद। और इसकी दोस्तों अगर हम जनसंख्या की बात करें, नगरीय जनसंख्या की, ये है 31,62,547। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा गाजियाबाद के बाद लखनऊ। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है कानपुर नगर। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है आगरा। ठीक है, आगरा। उसके बाद अंतिम में आता है हमारा मेरठ। इसके बाद दोस्तों आगे चले तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले, ये दोस्तों हम बात करेंगे इसमें बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो इसमें दोस्तों हमारा आ जाएगा श्रावस्ती। और अगर हम यहां पर जनसंख्या की बात करें तो इसमें दोस्तों हमारा आ जाएगा 38,649। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है चित्रकूट। चित्रकूट के बाद दोस्तों आ जाएगा हमारा कौशाम्बी। कौशाम्बी के बाद दोस्तों हमारा आएगा संत कबीर नगर। इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा महाराजगंज। ऐसे लिख दे रहे हैं, महाराजगंज। तो ये दोस्तों जो है हमारी नगरीय जनसंख्या के विषय में चर्चा हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है यूपी स्पेशल में। इसके बाद दोस्तों हम इसके अंतर्गत एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।